विभिन्न प्रकार के बेयरिंग्स को डिसमेंटल करने, असेंबल करने और फंक्शनैलिटी की जांच करने वाले भाग 1 के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे: पेडिस्टल ब्लॉक से शाफ्ट को डिसमाउंट करना, पेडिस्टल ब्लॉक पर एक शाफ्ट को माउंट करना, पेडिस्टल ब्लॉक से शाफ्ट को डिसमाउंट और माउंट करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं: बुश बेयरिंग, रिंग स्पैनर, क्लीनिंग ब्रश, केरोसिन, बनियान क्लॉथ, बेंच वाइस, फ्लैट फाइल, lubricating oil, hammer, safety goggles, gloves। अब आइए देखें कि शाफ्ट को पेडिस्टल ब्लॉक पर कैसे डिसमाउंट और माउंट किया जाए। इंजरीज बचाने के लिए बुश बेयरिंग को डिसमेंटल करते समय वेयर सेफ्टी टूल्स और एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाए रखना भी सुनिश्चित करें। सबसे पहले प्रॉपर रिंग स्पैनर का उपयोग करके ब्लॉक की कैप को डिसमेंटल करें। रिमूव करने के लिए शाफ्ट को लेफ्ट हैंड से होल्ड करें और नट्स को राइट हैंड से टाइट करें। कैप के साथ में टॉप शेल को रिमूव करें। फिर शाफ्ट और बॉटम हाउसिंग को रिमूव करें। अब शेल्स, कैप, शाफ्ट सीटिंग यानी जर्नल और बॉटम हाउसिंग को केरोसिन ऑयल से स्मॉल ब्रश के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लें। सभी कंपोनेंट्स को साफ करने के बाद उन्हें साफ बनियान क्लॉथ से क्लीन करें। कंपोनेंट को साफ करने के लिए कॉटन वेस्ट का यूज न करें। अब किसी भी डैमेज, स्कोरिंग मार्क आदि के लिए शेल्स और जर्नल की जांच करें। इसके अलावा किसी भी डैमेज और वेयर के लिए कैप, बॉटम हाउसिंग और फास्टनिंग बोल्ट्स और नट्स की भी जांच करें। कंपोनेंट्स में किसी भी डैमेज केस में असेंबल करने से पहले उन्हें एक नए कंपोनेंट से रिप्लेस कर दें। ओवैलिटी को रिमूव करने के लिए फास्टनिंग बोल्ट्स को अनस्क्रू करके कैप को रिमूव कर लें। ओवैलिटी को निकालने के लिए फास्टनिंग बोल्ट्स को अनस्क्रू करके कैप को निकालें। बेंच वाइस में कैप को होल्ड करके
ओवैलिटी की भरपाई करने के लिए बेयरिंग कैप्स को फ्लैट फाइल से इक्वली फाइल करें। फिर बेयरिंग के दोनों हिस्सों को वापस एक साथ फिट करें। याद रखें कि जब बोल्ट्स फिट हो जाते हैं तो लोड कैप्स द्वारा लिया जाना चाहिए, न कि शेल्स द्वारा। अब शेल्स को उनके हाउसिंग्स में फिट करें। यह चेक करें कि फिटिंग सही है और ऑयल होल हाउसिंग्स के साथ अलाइन किए गए हैं। जर्नल एरिया के चारों ओर मार्किंग मीडियम अप्लाई करें और यूनिफॉर्म कांटेक्ट के लिए इसे निचले शेल में रखें। यदि बॉटम शेल पर कलर मार्किंग नंबर अधिक है तो यह इंडिकेट करता है कि शाफ्ट का बॉटम शेल के साथ प्रॉपर कांटेक्ट है। अन्यथा अधिक नंबर में कलर मार्किंग के लिए शेल को स्क्रैप करें। अब घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑल पार्ट्स को सही ग्रेड के ल्यूब्रिकेंट से कोट करें। फिर जर्नल को बॉटम हाउसिंग पर रखें, टॉप शेल और कैप को शाफ्ट पर रखें। अंत में रिंग स्पैनर का उपयोग करके शाफ्ट को होल्ड करके बोल्ट्स को मजबूती से टाइट कर लें। पेडेस्टल ब्लॉक को माउंट करने के बाद वर्किंग स्पॉट के आसपास के सभी टूल्स को साफ करें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। कैप के साथ टॉप शेल को निकालें, शाफ्ट और बॉटम हाउसिंग को निकालें, सभी कंपोनेंट्स को साफ करें और साफ बनियान क्लॉथ से पोंछ लें। फिटिंग करते समय ऑयल होल्स के अलाइनमेंट की जांच करें। सभी पार्ट्स को सही ग्रेड से लुब्रिकेट करें। क्रम में पार्ट्स को इंस्टॉल करें और अंत में बोल्ट्स को टाइट करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने विभिन्न प्रकार के बेयरिंग्स को डिसमेंटल करने, असेंबल करने और फंक्शनैलिटी की जांच करने वाले पहले भाग को अच्छे तरह समझ पाए हैं। अगले सेशन में देखते हैं।